साल 2027 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का साल। वैसे तो अभी विधानसभा के चुनाव में 2 साल का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। साथ ही टिकटों के दावेदारों ने भी सक्रियता को बढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में हम मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस विधानसभा सीट से जुड़ा एक अहम तथ्य ये भी है कि इस सीट पर कभी भी समाजवादी पार्टी को तो जीत नसीब नहीं हुई है। साथ ही 2007 तक यह सीट जाट समाज के दबदबे वाली सीट मानी जाती थी, लेकिन परिसीमन के बाद स्थितियां बदली है। खैर, खतौली विधानसभा सीट को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से टिकटॉक के दावेदारों ने तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही वो लोग भी सक्रिय हो चुके हैं जिन्हें वर्तमान पार्टी में तो टिकट की बहुत ज्यादा आस नहीं है और दूसरे दल के लिए अवसर की तलाश उन्होंने शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया विधायक हैं। 2022 के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार विक्रम सैनी की जीत हुई थी। तब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। तब सपा नेता राजपाल सैनी रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, लेकिन 2013 दंगे के मामले में सजा होने के कारण विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। उपचुनाव घोषित हुए थे और सीट सपा गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई थी। टिकट को लेकर स्थानीय कई नेता दावेदार थे। प्रत्याशी घोषित करने से पहले जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित करने खतौली विधानसभा क्षेत्र में आए थे और उनके साथ तब लोनी के पूर्व विधायक मदन भैया भी थे। शाम को ही पार्टी ने मदन भैया को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। भाजपा ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया था और इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया की जीत हुई थी। मदन भैया लोनी क्षेत्र के गांव जावली निवासी हैं और उनकी राजनीति भी लोनी क्षेत्र में ही रही है। 2022 में मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के ही उम्मीदवार थे, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर से हार गए थे। इसके बाद खतौली में उपचुनाव हुआ था तो उन्हें राष्ट्रीय लोकदल ने खतौली सीट पर उम्मीदवार बना दिया था। अब साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चर्चा अभी से तेज है कि 2027 में मदन भैया कहां से चुनाव लड़ेंगे, लोनी से या खतौली से। लोनी से वर्तमान में भाजपा के नंद किशोर गुर्जर विधायक हैं। अब मुजफ्फरनगर में तो ऐसे भी नेता हैं जो रालोद छोड़कर भाजपा में आए ही इसलिए थे कि अगली बार उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को खतौली सीट से टिकट मिल जाएगा, क्योंकि तब सपा और रालोद का गठबंधन था। अब राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भाजपा के साथ है। अभी तक तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि चुनाव में लंबा समय है, लेकिन खतौली सीट पर भाजपा रालोद गठबंधन हो या समाजवादी पार्टी गठबंधन, दोनों ही तरफ टिकटों के दावेदार काफी हैं और चुनाव लड़ने के दावेदार तो अभी से अपनी चाल चलना शुरू कर चुके हैं। जैसे अगर टिकट रालोद भाजपा गठबंधन में नहीं मिलेगा तो दूसरा विकल्प क्या रहेगा। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि मौजूदा स्थिति में लोनी सीट राष्ट्रीय लोकदल को तो मिलने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर 2 बार से लगातार विधायक हैं और केंद्रीय नेतृत्व के करीब माने जाते हैं, जबकि खतौली राष्ट्रीय लोकदल के पास है और वर्तमान में तो इस सीट को रालोद 2027 में अपने पास आसानी से रख सकती है। अगर लोनी से मदन भैया चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उन्हें कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि भाजपा के भी कई नेता खतौली से टिकट की पुरजोर दावेदारी करेंगे। बड़ा दावा तो भाजपा के नेता विक्रम सैनी परिवार का भी रहेगा, तो भाजपा नेता राजपाल सैनी परिवार भी पुरजोर दावा करेगा। क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा। खैर, अब नजर डालते हैं खतौली विधानसभा सीट के इतिहास पर। खतौली विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1967 में हुआ था और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चौधरी सरदार सिंह चुनाव जीते थे। 1969 में वीरेंद्र वर्मा जीते थे और वह भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार थे। 1974 में लक्ष्मण सिंह चुनाव जीते थे, जो भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार थे। 1977 में लक्ष्मण सिंह ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। 1980 में कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह चुनाव जीते थे
और 1985 में लोकदल के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक ने जीत दर्ज की थी। 1989 में जनता दल के धर्मवीर सिंह विजयी हुए थे। 1991 और 1993 में भारतीय जनता पार्टी के सुधीर बालियान चुनाव जीते थे। 1996 में भारतीय किसान कामगार पार्टी के राजपाल बालियान विधायक बने थे और 2002 में भी राजपाल बालियान विधायक बने थे, लेकिन तब वह राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार योगराज सिंह विधायक बने थे। 2012 में राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार करतार सिंह बढ़ाना चुनाव जीते थे और 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सैनी ने जीत दर्ज की थी और 2022 में हुए उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया जीते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए। साथ ही आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।